हाँ दुपट्टा, हेलो। ठीक है, ग्रीन और ब्लू कलर अगर हटा रहे हो तो क्रोमा हो, मल्टी कलर है तो फिर कैसे करेंगे? तो तब रोटो मास्किंग करना पड़ता है। फोटो थोड़े वीडियो है ना, फिर वो रोटो पे मास्किंग करना पड़ता एक एक फ्रेम पे, वो भी आप एक एक फ्रेम का करना पड़ता है, इसीलिए आफ्टर इफेक्ट रोटेट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह का प्रोसेस है। देखो अल्फा मतलब विजिबल पार्ट, मास्किंग अगर आप पढ़े होगे ना, तो मास्किंग एक प्रॉपर्टीज होती थी जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, तो एक ब्लैक एंड व्हाइट कलर होता था। ब्लैक क्या कलर रिप्रेजेंट करता था मास्किंग के अंदर, फोटोशॉप के अंदर, किसी भी चीज को ट्रांसपेरेंट करने के लिए, और जो व्हाइट था वो विजिबल करने के लिए, जो ग्रे था वो 50% ट्रांसलूसेंट करने के लिए प्रॉपर्टीज लेके आता था। सेम वही चीज हमारे इन लूमा में होता है। अल्फा विजिबल करता है, ब्लैक ट्रांसपेरेंट कर देता है, और ग्रे क्या कर देता है, ट्रांसलूसेंट कर देता है। जो क्रोमा होता है, क्रोमा का मतलब होता है सिंगल कलर, क्रोमेटिक बोलते हैं ना सिंगल कलर के बारे में। तो वो क्रोमेटिक चीज़ें हमारे बॉडीज और के अंदर वो कलर नहीं मिलते हैं। ठीक है, हमारे जो पिगमेंट्स हैं, फेस पिगमेंट्स या हमारा बॉडी पिगमेंट या जो हमारी कैरेक्टर या वो चीज़ें, तो उनके अंदर वो नहीं। और ग्रीन और ब्लू कलर बहुत ईजिली एब्जॉर्ब किए जा सकते हैं और सैटो बेसिस पे मेंटेन किए जा सकते हैं, क्योंकि वो लाइट को एब्जॉर्ब भी कर रहे होते हैं। ठीक है, ग्रीन पेंट क्रोमा नहीं है, वो रिफ्लेक्शंस देता है। ग्रीन मैटे होना चाहिए, मैटे मतलब या तो कपड़ा होना चाहिए या कागज आजकल आ रहा है ग्रीन का, उनकी परफेक्शंस बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आप चाहोगे कि मैं ग्रीन पेंट करके उसके ऊपर कर दूं, तो वो नहीं होता। ठीक है, उनमें रिफ्लेक्शन, वो फिर मेटेलिक प्रॉपर्टीज आ जाती है ना, रिफ्लेक्ट करने लगते हैं इसके वजह से। क्लियर? तो हमें इन सब चीज़ की थोड़ी सी ध्यान में रखें। जितने भी न्यूज़ वगैरह आजकल सेट वगैरह कुछ नहीं बनता, सिंपली उसमें क्रोमा लगा हुआ है, थोड़ी सी सीट पे बैठे हुए, और ब्लू क्रोमा और ग्रीन क्रोमा हटा कर उन्हें चेंज कर देना है उसी जगह पे। ठीक है, चलो अभी हम क्रोमा का प्रॉपर्टीज देखते हैं, क्या क्या चीज़ें डिफिकल्टीज हो देख ले, क्योंकि सिंगल क्लिस प्रॉपर्टीज पे वो नई चीज़ें हटती हैं। हमारे पास अभी भी क्रोमा में जो मैं आपको ये क्रोमा दे रहा हूँ या इस तरह का क्रोमा जो स्टॉक का लेके आता हूँ, तो ये वेल तरीके से सूट होते हैं। तो कंडीशन ऑफ क्रोमा लिख दो, जो सूट करा हुआ है, ये वीडियो जाएगा, पहले एब्जॉर्ब करोगे कि क्रोमा है कैसा बैकग्राउंड में। एक तो रिंकल्स नहीं होने चाहिए, स्पॉट्स नहीं होने चाहिए उसके अंदर, लाइटिंग का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए क्रोमा में। ठीक है, कौन लड़का है? ठीक है, तो हम उसके क्या कर सकते हैं, रिंकल्स नहीं होने चाहिए, दाग दगे स्पॉट्स नहीं होने चाहिए, और वेल तरीके मतलब वो लाइटिंग का प्रॉपर बैलेंसिंग होनी चाहिए, जो भी उसके ऊपर लाइट लग रहा है। वैसे लाइट भी बहुत अलग होता है, फिल लाइट, एब्जॉर्ब लाइट और इस तरह की चीज़ें होती हैं, उनको प्रोसेस हम करते हैं और मेंटेन करते हैं। क्लियर? तो इनको हमें क्या करना है, हैंडल करना है। तो सिंपली ये जब मैं लेके आ रहा हूँ, तो इसका देखोगे ये कंडीशन वाइज मेरे पास जो इमेज है वो वेल तरीके से प्रॉपर तरीके से हमारा प्रॉपर लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशंस है। कभी कभी हमें उसके अंदर ये भी चीज़ें देखना हो कि वो रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए क्रोमा, चाहो तो नोट करो। जैसे कभी कभी देखो इसके ना स्पील्स और ग्रीन प्रॉपर्टीज आती है। अभी जैसे मेरे इस सेंटर में क्रोमा जो है, अभी वो सीट तो हट गया, वो दीवार के बेसिस पे जाके बच्चे रिकॉर्ड कर लेते हैं, उनको लगता है क्रोमास है, बट वो नहीं, उनकी लाइटिंग प्रॉपर अच्छे से नहीं हटेगी। बट ठीक है, फिर भी लाइटिंग अच्छे बैलेंस कर लोगे तो हट सकता है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट करना चालू कर देगा तो दिक्कत आएगी। तो हमें कपड़ा लगाना पड़ेगा या एक पेपर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से शूट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये अगर हमारे पास आ गया तो ये मैटेज है थोड़ा सा। अब इनमें हमें रिमूवल्स को पहले देखो, कोई भी चीज़ अगर सही करना है या कुछ करना है तो पहले देखना होगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। पूरी वीडियोस का एक बार देखना है कि कहीं ऐसा कुछ तो नहीं है। अगर इसके बाल ओपन होते हैं ना, तो और भी प्रॉब्लम्स हमारे पास आ जाता है, क्योंकि उसकी लाइट रिफ्लेक्शन हमारे हेयर में आते हैं तो दिक्कत आती है। ठीक है, चलो इसीलिए देखो कैमरा या कोई भी जो न्यूज एंकर वगैरह होगे तो पूरे अच्छे तरीके से बाल को चिपकाए रहते हैं। ठीक है, लिक्विड आती है प्रॉपर उस तरह की, उनके बाल ही उड़े ना, एक एक चीज़ें प्रॉपर तरीके से वेल तरीके से। कभी भी देखोगे नहीं वो ऐसे बाल ओपन करके इस तरह से रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये नहीं तो दिक्कत आती है। तो पहले कंडीशंस होता है कि क्रोमा शूट का कंडीशन क्या होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे हम गए और नॉर्मली इफेक्ट पे जाते हैं। इफेक्ट पे जाके वीडियो इफेक्ट, एंड देन अपने को क्या मिल जाएगा इधर, कीइंग। ठीक है, कीइंग के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम इसके अंदर देखते हैं
आप में कुछ और मेरे में थोड़ा एडिशनल चीज़ें मिलेगी, आप में जो जो मिलने वाला है प्रोसेस में देखिए। एक अल्ट्रा की ये बहुत अच्छा है, इसी के की लाइट नाम से आगे जाके बड़ा हुआ है, लेकिन अल्ट्रा की बहुत परफेक्ट क्रोमा रिमूव टूल होता है। बाकी ब्लू स्क्रीन के लिए हमें यहाँ पे मिल जाता है कलर की, जो ब्लू बैकग्राउंड होगा। अगर मैं इसको क्लिक करके या हम किसी भी वीडियोज़ को सेलेक्ट करके डबल क्लिक करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है, ठीक है। या ड्रैग करके ड्रॉप करो, वो ईजी होता है। आई थिंक हम लोग को अच्छा लगता है थोड़ा सा प्रोसेस कि हम ड्रैग करके किसी लेयर पे रख रहे हैं। अब जैसे मैं इसको यहाँ पे रख दिया, उसके बाद से ये अल्ट्रा की नाम का इफेक्ट कंट्रोल्स में प्रॉपर्टीज आने लगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे गया, एब्जॉर्ब करो। देखो हमें सबसे ज़्यादा बैकग्राउंड सही तरीके से कहाँ रिमूव करना है, कैरेक्टर के बॉडी के पास, क्योंकि वो अच्छा से हट गया तो मतलब इधर अगर ज़्यादा भी होगा तो हम जूम करके या क्रॉप करके कैसे ना कैसे हटा ही लेंगे। लेकिन अगर इसके पास में कहीं यहाँ नहीं हटना तो वो प्रॉब्लम समझ रहे हो। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें देना कि इसके पास का हो, और जो इसके नियरेस्ट अच्छे से दिख रहा है कलर, उन पे जाके पिक करना है। आई ड्रॉपर पे जाओ, वैसे तो ये क्रोमा की कलर का कोड होता है, बट ठीक है, इसको हम सेलेक्ट किए और यहाँ से हम जाकर नियरेस्ट टू नियरेस्ट, आप इस पर नहीं मत रखना, थोड़ा सा दूर रख के आओ, हट गया, ठीक है। क्या दिक्कत हुई थी आप बताओ। ये पूरा प्रोसेस फॉलो किए थे, इसके फेस पे ही लगा दिए होगे आई ड्रॉपर है। तो ये अगर इस पे टच हो जाएगा, इसके पिगमेंट्स उठा देगा तो प्रॉब्लम्स आएंगे यहाँ बट पे। मेरा तो उसका पिगमेंट नहीं उठाता, वो तो ग्रे ही उठा देता है, जो कलर होता भी नहीं है। कंपोजिट पे ऑन किए थे, ऐसा दिख रहा था, नहीं बैकग्राउंड ग्रे हो जाता है। ऐसा दिख रहा था। हाँ, ऐसा हाँ तो कलर चैनल पे था ये, इसको आप यहाँ पे जाके कंपोजिट पे करो, ओके। ठीक है। बाकी यहाँ पे किस तरह का एग्रेसिव कर दोगे तो और परफेक्शंस के साथ यहाँ से रिमूवल करेगा, ठीक है। क्लियर, चेक करना, एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर दिक्कत आ रही है तो कुछ प्रॉपर्टीज़ को इधर उधर चेंज करना चाहिए ना, नहीं तो रीसेट मार दिया करो यहाँ पे, इसका रीसेट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। कोई भी दिक्कत अगर प्रॉब्लम्स आती है। फिर मैटे जनरेशंस में, मैटे मतलब ये क्लीन जो जनरेशन इसका जनरेट हो रहा है तो उसका, मैं थोड़ी इस वीडियो को ऊपर रखता हूँ, मुझे नीचे ना एक कलर मैटे चाहिए होगा समझने के लिए। क्या करना होगा, इस पर जाना है और न्यू आइटम यहाँ पे मिलता है, और जस्ट इस जगह पे क्या है कलर मैटे, और कलर मैटे में रेड कलर ले लो, तो ये हमें परफेक्ट तरीके से मैटे दे देता है। ओके करो और यहाँ से इसको ड्रैग करो। कोई दिक्कत समझ आ रहा है। देखो हमें क्या करना है, मैटे जैसे सॉलिड बनाता था ना फोटोशॉप में, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे जाओगे और नीचे यहाँ से मिल जाएगा कलर मैटे। ये छोटा सा आइकन कभी कभी हाइड हो जाता है इसके वजह से, ठीक है, बट इसको ऐसा करोगे तो दिख जाएगा। और यहाँ से कलर मैटे, रेड कलर, ओके कर दो। क्लियर, इस तरह का प्रोसेस में आप यहाँ से मेंटेन। ऐसा ये बहुत कंफ्यूजन है इसके पूरे। हैं कोई भी प्रॉपर्टी कहीं भी चली जाती है फिर उसको पूरा ढूंढना होगा। कहाँ पे, किस चीज़ का? पूरा ही कह रहा हूँ मैं, मतलब इसमें जैसे फोटोशॉप का सिंपल सा सारे टूल्स जाते हैं। हाँ, ये इसका थोड़ा सा इधर घुमाव रहता है, कभी इधर हो जाता है, कोई चीज़ कभी कुछ चीज़ें आधा अधूरा चीज़ें इधर है ना, इसलिए मल्टीपल पैनल, क्योंकि ये एडिटिंग सॉफ्टवेयर है ना, तो इसमें तो चाहिए ही होगा ना। जब फ्रेम मूव कर रहे हैं तो वीडियो के पैनल क्यों में मूव करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ से गए और नॉर्मली हम यहाँ पे लगा दिया, और मैटे जो चाहिए हमने बैकग्राउंड। अब वीडियोज़ पे हम जाते हैं, जैसे ही क्लिक करोगे इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ जाएगी। आफ्टर इफेक्ट थोड़ा ईजी किया है, आफ्टर इफेक्ट में जाओगे तो पैनल्स प्रॉपर्टीज़ थोड़ा कम हो गया है, मतलब आसान कर दिया है। बट प्रीमियर प्रो एडिटिंग बेसिस से बनाया गया ना, तो उस तरह का पैनल रिक्वायरमेंट होता ही है। अब ये देखो हमारे पास इस चीज़ को जूम करना है, फ़ोन ही फेंक दूंगा, ज़्यादा शोर मचाएगा तो, ठीक है। यहाँ पे गए और नॉर्मली तरीके से देखो यहाँ पे सारा चीज़, मेरे में पता नहीं क्यों परफेक्ट हट जाता है, ठीक है। मैं चाहता हूँ थोड़ी डैमेज है लेकिन आता नहीं, क्योंकि वो हमारा उसको सही कैसे करेंगे? क्या, अगर नहीं हटा रहे कुछ रह गया। हाँ हाँ वहीं पे आ रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ख़राब हो जाए, लेकिन होता ही नहीं है। क्या कोई भी वीडियो लेके आओ, हमें पता है ना कि किस पॉइंट पे क्लिक करना है, ठीक है। दिक्कत वो ना करो ना, नहीं हो रहा है ना, देखो वो सबसे ऊपर कर दो। हाँ मैं करती हूँ देखता हूँ मैं कुछ नहीं, कुछ वीडियोस क्रोमा पे नहीं मिलेगा। कोई भी वीडियो उठा के देख लो, मैं कई बार कोशिश किया हूँ, मैं एग्जांपल बनाने की कोशिश करता हूँ, बनता ही नहीं है। अब यहाँ पे गए और नॉर्मली अच्छा एक काम करता हूँ,
चलो ठीक है, ये मैं कुछ इस तरह का, क्योंकि क्रोमा हटा होता तो रेड कलर प्रॉपर इस ऐसा दिखता, बट ये हटा नहीं। ठीक है, इसका मतलब कुछ तो डैमेज है इसमें। बाकी मैं इसका कलर का थोड़ा सा और लाइट वेट। ठीक है, अब ये डैमेज को अगर हमें सही करना है तो मैटे क्लीन पे जाएंगे और इसकी ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टीज़ को थोड़ी सी मेंटेन करेंगे। डैमेज कहाँ पर है? ये दिख रहा है ना, रेड कलर नहीं आ रहा है। बैकग्राउंड हाँ, प्योर बैकग्राउंड में अगर देखा जाए, अगर इस तरह का चीज़ है तो ये रेड नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर ये रेड प्योर दिख रहा है इसका मतलब ठीक है, ये कलर चाहिए होगा हमें वहाँ पे देखने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जाओगे, हाईलाइटेड पार्ट का हाईलाइट यहाँ पे देख रहे हो, या तो ग्रे हो गए या रेड, अभी फिर सही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली हमने उसको मेंटेन कर लिया कि हाईलाइटेड जो एरिया है उसको। अब देखो यहाँ पे एक डैमेज और आ गया, अच्छा हुआ। वो हाथ पे भी हाँ, ये दिख रहा है ग्रीन का, इस मैं बोल रहा था ना रिफ्लेक्ट कर रहा है बॉडी। लोग कोई इस तरह का पोर्शन में सर, एक नया स्टूडेंट है, कल नहीं आ पाया था, जो उधर बैठा होगा अभी जा। हाँ, पता नहीं, इतना तो नहीं देखा मैं, लेकिन अरे पग पहन के है, पग नहीं ये क्या होता है? पग- पगड़ी? अच्छा मग नहीं पग। उसको पग नहीं बोलते। पगड़ी ना, इतना अभिषेक नाम का होगा, अभिषेक नाम का। वो पिछले क्लास में नहीं आया था, तो थोड़ा सा एक इंट्रो दे दो फोटोशॉप का। अभिषेक होगा। ठीक है, अब अरे ठीक ये है, तू है ना पंजाबी में नहीं। ये देखो यहाँ पे नॉर्मली अपने पास इस तरह का प्रोसेस दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे अब प्रॉब्लम से है कि हम मैटे तो चलो क्लीन कर लिए, मैटे मतलब ये बैकग्राउंड्स तो हम क्लीन कर लिए, अगर एक सही नहीं किया हो तो देखो इस तरह का चीज़ें लगता थोड़ा सा। अब मैं इसको क्या किया, कम करना चला कर देते, रेड हो गया। ठीक है, बट प्रॉब्लम है कि इनकी ग्रीन प्रॉपर्टीज है, तो शैडोज पार्ट को भी हम थोड़ा सा सही करेंगे। ये देखो डार्क जो आ रहा था ना, एक लाइन सा यहाँ पे दिख रहा है ना, इधर हाँ जी यहाँ कुछ अलग ही दो। अब देखो यहाँ वाइट हो गया, मेरे यहाँ क्लीन हो गया। ठीक है, और इसमें हम जाके टॉलरेंस लेवल को थोड़ा सा हो गया। ठीक है, ये बारीकी चीज़ को हमें मेंटेन करना, बट फिर भी अभी ग्रीन का हमारा है, वो तो बॉडी का है, ये क्लीन अप की बात कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, कभी कभी हम इधर सही करने के चक्कर में कुछ और पार्ट्स को ख़राब कर देते हैं। ठीक है, सही है, ज़्यादातर रिफ्लेक्शन यही आएगा। हाँ, जितनी एरिया डैमेज है उस एरिया को सिलेक्ट नहीं कर सकते। नहीं, आइसोलेशन का फिर तो आपको मल्टीपल टाइम लेयर बनाने पड़ते हैं। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं रिकॉर्ड अच्छा VFX शूट ही परफेक्ट करना पड़ता है, नहीं तो अगर उसमें अगर डैमेज हो गया ना तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होने को सारा चीज़ हो सकता है। अब मैटिक क्लीनअप में अभी जनरेशन में मतलब हम उसको परफेक्ट बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं कि वो परफेक्शन के तरीके से। तो इसमें 3-4 चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ये क्या, इसकी जो बैकग्राउंड्स हो कितना परसेंट है। कभी कभी हमें 50% या 100% या 45% ट्रांसपेरेंट कंट्रोल करना है कि नहीं। जो भी हमने कलर सेलेक्ट किया ना, उसको ट्रांसपेरेंट कितना मैच करेंगे वो पूरा क्लीन हो जाता है। हम 45 यहाँ पे जितना भी परसेंटेज है इस पर हमारा परफेक्ट बैठ गया। अगर मैं इसमें कुछ और भी वैल्यू चेंज करूँ ना, देखो मुझे दिक्कत आ जाएगी, इसको भी कवर कर लेगा। तो मैं इसमें क्या किया, 45% पे मेंटेन कर लिया। बाकी हाईलाइटेड पार्ट को हम कम कर दिए, तो उससे हमारा वो वाला प्रॉपर्टीज वैसे भी टोटली हीट एंड ट्रायल टेक्निक होता है। ऐसा कुछ नहीं बोलूँ कि ये चेंज करोगे तो ऐसा हो जाएगा, बट आपको समझ है जैसे डार्केस्ट पार्ट को किसी बैकग्राउंड से हटाना है तो आपको कोशिश करना होगा कि यहाँ पे ड्रॉप शैडोज का यूज़ करें। हाईलाइटेड पार्ट को अगर करना है तो इनको कम या ज़्यादा इधर से करना है। ठीक है, वो आपके उसमें अभी बस क्या होगा, क्लास से जैसे निकलोगे बस छोटी छोटी क्लिप्स वहाँ पर रिकॉर्ड करा लेना। जो क्रोमा रूम है ना, उसमें जाके अपनी एक छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड करके और उस पर ट्राई करोगे तो सारी गलतियाँ दिखेगी। ठीक है, दूसरा टॉलरेंस लेवल, जैसे आपको याद होगा थीन लेयर नाम का फोटोशॉप में एक ऑप्शन आता है, सेलेक्टेड मास्क जब हम करते थे तो एजेस वगैरह को थीन वगैरह करने के लिए होता था। ठीक है, चलो अगर नहीं भी है तो एक बार आज जाके एक्सप्लोर कर लेना। टॉलरेंस से क्या होता है, कितना कलर को हटाएगा। सेलेक्ट मैजिक टूल पढ़े थे, मैजिक टूल ऊपर में टॉलरेंस था ना, तो कलर को कितना टॉलरेट करना है, तो वो सारी चीज़ें टॉलरेंस से मेंटेन। ये पेडिस्टल जो ऑप्शंस होता है ये हमारा इंटरनली एक लाइट का उठाता है, जैसे रिफ्लेक्शंस नहीं होते हैं कुछ डार्कर्स या कोई चीज़ें, उनको उनके अंदर जो लाइटिंग को प्रोसेस होता है तो उनको रिमूव करता है। बाकी आप हीट एंड ट्रायल से जैसे अभी देख रहे हो एक लाइनिंग आ रही थी, हम उस चीज़ को कैसे मेंटेन कर रखे थे, इस चीज़ से कर लिए थे। ठीक है, एक बैकेंड सपोर्ट हमारा।
बाकी ये चीज़ें आपका मैटे जनरेशन से रिलेटेड है, मतलब बैकग्राउंड्स के रिलेटेड हो। अगर मैटे क्लीन अप करना है तो हम क्लीन अप भी कर सकते हैं। जैसे कुछ चीज़ें हो ना, हम एज को सॉफ्ट कर दें या हम चोक लगा देंगे तो ये चीज़ें और थीन कर देगा, बट इसको ज़्यादा मत करना, कुछ ही फ्रेम वाइज इसको रख सकते हैं। बाकी इसको रीसेट वैल्यूज़ पे तो मैं जैसे 1 रख देता हूँ, कुछ पार्ट हमें थीन कर देगा। होता है कभी कभी कुछ चीज़ें हो जाएगी, सॉफ्ट कर देना एज इसको, तो हम यहाँ पे सॉफ्ट कर देंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे कंट्रास्ट लेवल को हम ज़्यादा रखना है या कम रखना है, हमें थोड़ा सा अगर शार्प चाहिए तो कंट्रास्ट बढ़ा लेंगे। मिड पॉइंट मतलब ग्रे का लुक देना है तो हम इसको रखेंगे, सॉफ्टनेस को थोड़ा सा वो करेंगे, ठीक है। एक मिड कलर होता है ना, जैसे शैडोज बन रहे होते तो मिड कलर एक जनरेट होता है। मिड मतलब वही जो मैं बताया था ना, जो वाइट होगा वो ट्रांसपेरेंट कर देगा। अब ये चीज़ को देखो यहाँ से समझो, अल्फ़ा में मैं कर दिया ना, वाइट तो दिखेगा, ब्लैक नहीं दिखेगा, और जो ग्रे होगा वो क्या करेगा, इसको ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करेगा 50%, ठीक है। तो थोड़ा सा बहुत कम यहाँ पे जाके इसका मिड पॉइंट को कवर, ठीक है। दूसरा यहाँ पे इसको लॉक कर दो, और इसका स्पिल्स जो ऑप्शंस होते हैं बेसिकली ये आसपास के रिफ्लेक्शंस एंड लाइट होते हैं, जो होता है ना क्या बोलते हैं उनको, हम एक वर्ड एम्बियंस बेसिस होता है। अब जैसे मैं इस जगह पे हूँ तो इस पे प्रोसेस पे आके बैठ जाओ अभी, ठीक है। अभी सर मिले थे अभिषेक सर, ठीक है, कोई नहीं, अभी बैठ जाओ। अभी प्रीमियर कल ना मेरा डे का शूट है तो मैं 3 बजे तक इवनिंग का शूट लगा दूँ। क्लासेस का टाइमिंग का क्या है, कितने बजे? वैसे तो मेरा इवनिंग का करता हूँ, मैं तो कह रहा हूँ इवनिंग का फोटोशॉप का ना। हाँ चलो देख लो अपनी टाइमिंग का। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। बाकी इवनिंग का मतलब बैच कौन कौन सा स्टार्ट है? कई बैचेस, आप एक काम करो, विशाखा मैम से बोलो ना कि मेरा ऐसे ऐसे सिचुएशन रहता है, तो मैं ना जो भी बैचेस हो रहा है उसके बेसिस से करा दो, ठीक है। हाँ वही मैं कह रहा था मैम को, तो मैं बात कर लूँगा, ठीक है। अभी आज अभिषेक सर मिले हैं, उनसे फोटोशॉप कर मैम से, मोदित मैम एक थी, उनसे नहीं करा पोल, वो तो स्केचिंग करा रहे हैं ना, अभी करा रही है किसी। विशाखा मैम बोलो। जैसे उसकी बॉडी पे ना रिफ्लेक्शन सी लगी जैसे उसकी नेक वाली साइड पे, वो नहीं ठीक हो सकती? अगर वो कनेक्ट करेगा तो हो जाएगा, पॉसिबल है, ठीक है। कनेक्शंस मतलब क्या, हमें देखना पड़ेगा कि कितनी वैल्यूज को मेंटेन कर रहा है उसको, ठीक है। हो जाएगा सारा चीज़, बस आपको एब्जॉर्ब करना होगा, फोकस करना। मैम इनका ना जो 2 बजे लड़का नहीं आता है, नहीं क्या बोलते हैं, अभी तो आज का तो अभिषेक सर से करा दो इनको, अभय सर से, सॉरी, क्या कराना है? फोटोशॉप उनका कल वाला नहीं हुआ था। हाँ इनका जब एडमिशन हुआ ना, इनका सूट उट का चलता रहता है, हाँ मुझे पता है। तो इनका कहना है कि शाम में कोई बैच हो या रैंडम जब भी ये आ रहे हैं ना, तो कोई बैच फोटोशॉप का चले तो उसमें ज्वाइन करके करेंगे। कल जैसे मैं 3 बजे आऊँगा। अभी आप ऐसे फ्री होंगे? हाँ अभी मैं फ्री हो जाऊँगा तो बात करेंगे, ठीक है। आज तो कहीं नहीं जाना है ना, हाँ तो बैठो आराम से, हवा खाओ, नाश्ता वास्ता करके आओ, ठीक है। सबका सुनना पड़ता है, हमारा दुख तो कोई सुनता नहीं है, सुनते देखो यहाँ पे ग्रे कलर आएगा थोड़ा सा, ये 50% ट्रांसपेरेंट के लिए, ठीक है, ये ग्रे होता है। हाँ क्या बोले थे, रिफ्लेक्शंस का आता है सारा चीज़, मतलब देखो ना, मैं बोल रहा हूँ ना कि इसमें कुछ चीज़ें तुम जो आपको लग रहा है ना एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अभी लाइटिंग का आएगा सपोर्ट, तो वहाँ से करना होगा, लेकिन आपको खुद पता होना चाहिए कि ये डिफेक्ट है। अगर आप एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाओगे ना, तो फिर आप उसमें करेक्शंस का तो आपके लिए गुंजाइश नहीं है। अगर मुझे लगेगा कि ये है तो मैं कैसे भी ना करके कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से तो कोशिश करूँगा कि सही कर दूँ उसको, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्लीन अप या सॉफ्टवेयर मिड पॉइंट से हमने जितना हो सके, अब एक ही वैल्यू से तो मैं पूरा सही कर नहीं सकता, फिर हमें स्पिल्स एंड रिफ्लेक्शंस में हम डीसेचुरेट कर लेंगे तो कलर इसका पूरा गायब कर देता है। इनका और डीसेचुरेशन वैल्यूज की ये देखो जो होता है ना ब्लैक एंड वाइट या कुछ इस तरह का प्रोसेस होता है। मैं यहाँ पे अभी डीसेचुरेशन वैल्यूज 25 भी बाय डिफॉल्ट रख देता हूँ। रेंज हम डिफाइन कर सकते हैं कि कलर का रेंज का कोई होता है ना, अब लाइटिंग के हिसाब से हमें मेंटेन करना है तो थोड़ी सी ग्रीन प्रॉपर्टी, अब ग्रीन को हटाने के चक्कर में लगे थे हम, थोड़ी सी इसके कलर टोन को ही बढ़ा लेते हैं, ठीक है, तो वो उसके साथ ही ख़त्म कर देगा। अब देखो यहाँ पे बट बहुत ये अजीब हो गया, ये इसको हम थोड़ा सा और कम, ठीक है, होता ना एक वाइब्रेंस ऑफ लाइट हो जाता है।
अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर रिफ्लेक्शन यानी स्पिल्स क्या है। ये देखो हल्की सी ग्रीन के अंदर, आई थिंक अब पता नहीं कहाँ है, इस पे दिख रहा है कि नहीं। इससे देखो क्या होगा, दिख रहा है थोड़ा सा चेंजेस, बहुत बारीकी चेंजेस है इसके, रिफ्लेक्शंस है ना इसके बॉडीज में जो पड़ रहे होंगे। तो और जूम करता हूँ मैं, दिख रहा है एक हल्का सा रिफ्लेक्शंस। आई थिंक इस पे अगर आप एक एक करके देखो तो यहाँ से पता लग जाएगा मॉनिटर, क्योंकि ये कलरफुल मॉनिटर है ना। और देखो ये है ना रिफ्लेक्शंस, मुझे खुद दिखना बंद हो गया। इसमें आ रहा है हाँ, वो रिफ्लेक्शन टाइप का होता है, स्पिल्स टाइप का होता है। तो वो सब चीज़ें हमें बहुत बारीकी लेवल पे इनको करेक्ट करना पड़ता है। और सोचो अभी तो मोबाइल फ़ोन में देख रहे हो, सिनेमा हॉल में देखना है तो वो छोटी सी गलती बहुत बड़ी लिखी है, ठीक है। तो ये नहीं तो फिर वो बॉलीवुड को गाली पड़ती है ना, जो अच्छा से उनको नहीं आता। देखो कितना डिफिकल्ट होता है। अगर गलती से उन्होंने पूरा शूट किया, एक जगह गलत हो गया तो उनको करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। इसीलिए उन्होंने कहते हैं छोड़ देते। वो कोई भी चाहेगा अपना प्रोडक्ट ख़राब करें, लेकिन उनको पता है इस चीज़ के चक्कर में हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, तो उन्होंने क्या करता है रफली उसको बनवा देते हैं उतना, ठीक है। दिख रहा है तो एक दिन 10 दिन चिल्लाएगा, उसी की वजह से थोड़ी पब्लिसिटीज भी हो जाएगी, ठीक है। तो सब लोग देखने जाएंगे कि उस मूवी में गलती क्या है, ठीक है। तो ऐसे बिके या वैसे बिके, टिकट तो बिकनी है। तो हम थोड़ी सी इस तरह का प्रोसेस को मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। लूमा आ गया, इंटरनली ब्लैक शैडोज एंड लाइट का होता है, तो हम इसका थोड़ी सी इसकी ब्लैक प्रॉपर्टीज बढ़ा देंगे। ये चेंजेज है ना, आपको चश्मा लगा के देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, बहुत रेयर चेंजेस होते हैं। और जूम आउट पे दिखने, फिर भी देखो अभी हमारे पास कुछ ना कुछ पोर्शंस उधर बचा हुआ है, वो हम कलर करेक्शन से मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी वैरायटीज ऑफ चीज़ें हो जाएगी। अब लास्ट में मुझे जाना है यहाँ पे कलर करेक्शंस, सेचुरेशंस, थोड़ी सी सेचुरेशंस वैल्यूज हल्का सा, ये ह्यू तो नहीं करेंगे, लुमिनेसिटीज़ को हम थोड़ा सा बैलेंस करें, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो तो इनमें हमें कहीं ना कहीं तो कमी दिखेगी, कुछ ना कुछ चीज़ें दिखेगी, क्योंकि हम एडिट कर रहे होते हैं। तो अब हमने लगना पड़ेगा हर एक पोर्शंस में मल्टीपल टाइम देख के। अब प्रेफरेंस भी देना होगा कि किसको हम क्या ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज़ पे मेंटेन करें। अब जैसे अब मैं वापस आ जाऊँगा, मैं एक बेसिक लेवल पे चीज़ें यहाँ पे कर दिया था, अब इस चीज़ को हम कैसे मेंटेन कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पे कस्टम में रखे हुए और रिलैक्स एग्रेसिव फॉर्म में इस चीज़ को चेंज कर लो। बाकी हम यहाँ पे गए ट्रांसपेरेंसी, हाईलाइटेड पार्ट को थोड़ा सा कोशिश करेंगे, तो ये बैकग्राउंड का ही सपोर्ट करता है। शैडोज टॉलरेंस, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मैटे क्लीनअप पे जाओ, इसमें अगर हमें लग रहा है कि थोड़ा सा कंट्रास्ट लेवल, मतलब एज का जो है वो थोड़ा सा परफेक्ट है, मैंने कंट्रास्ट बढ़ा। हाँ, ये थोड़ा सा हमारे काम आएगा, क्योंकि ज़्यादातर हमारे इसमें रिफ्लेक्शंस का ही प्रोसेस है। अब इस चीज़ को हमें और भी लगना पड़ेगा अच्छे तरीके, ठीक है। तो जितना हो सके हमने इसके करेक्शंस पॉइंट को मेंटेन करने की कोशिश कर दिया। अगर फर्दर अगर अभी और भी हमें इसके ऊपर काम कुछ करना है तो हमें क्या करना होगा, सिंपली अल्ट्रा की फिर से इसके ऊपर अप्लाई करना होगा और हमें एक पेन टूल लेना होगा, ठीक है। इसको हम गार्बेज टेक्निक बोलते हैं, मास्किंग करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अंदर से हमारे पास जो भी एक ग्रीन कलर का ही हमारे पास आ रहा था सस्पेंशन, तो हम खुद भी यहाँ से ग्रीन कलर का चाहो तो इसकी आई ऑफ कर सकते हो, ठीक है। और इसकी, और यहाँ से हम स्पीकर को लेके, ठीक है, इतना हमने वो कर दिया। ऊपर वाले से तो हमारा मेन मास्क है ही, और इसका हमने यहाँ से ग्रीन कलर ले लिया। अब इससे हम थोड़ा सा और परफेक्शंस वाइज इसको मेंटेन, मैटेज का तो हमें कोई दिक्कत है नहीं, हमें यहाँ पे इसकी दिक्कत है। दिख रहा है उतना पोर्शंस, हमने उतने चीज़ को हाईलाइट किया बस। मैं जानबूझ के थोड़ा डिसैचुरेट किया हूँ, और इसमें जाके मैं फिर से इसमें काम करना, ठीक है। अब करना पड़ता है एक एक रिफ्लेक्शंस, वैल्यूज, रेंज, प्रॉपर्टीज, यहाँ पे डिसैचुरेट वैल्यूज, ठीक है। यहाँ से फिर ये क्लीन अप हो गया, फिर हम यहाँ पे नॉर्मली मैटे, कंट्रास्ट,
मिड टोन पॉइंट, ठीक है। फिर अगर हमें पॉसिबिलिटीज़ है तो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसीज, इसकी तो ट्रांसपेरेंसी देख ही रहे हो, बट हम इतना नहीं रखेंगे, इसको नॉर्मली सेट कर दो। हाईलाइटेड पार्ट को अगर हमें कोई दिक्कत है तो मतलब यहाँ से कुछ चीज़ें गार्बेज आप मेंटेन कर सकते हो कि जितना हमारा प्रोसेस हो जाए और नॉर्मल तरीके से रिमूव कर, ठीक है। और ये हमारे चाहो तो इफेक्ट्स वाइज थोड़ी सी अगर इम्पैक्ट पड़ रही है तो रखो, अदरवाइज इसको हटा, ठीक है। अब इसका गर्दन उड़ाना है तो वो भी उड़ा सकते हो। मास्क जो अभी मैंने बनाया था वो मास्क प्रॉपर्टीज है, अभी गार्बेज नहीं पड़ा रहे, तो इस बेसिस पे मास्किंग का कुछ किया था, आपको बताया था नहीं ना, टेक्स वाला ना, हाँ टेक्स वाला कैरेक्टर मास्किंग होता है यहाँ पे प्रोसेस और नॉर्मल। चलो जितना हो गया। देखो बहुत सारी चीज़ें ना अंदर जब आप कंपोजिशंस करते हो ना उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। जैसे अगर मान जो हमें कुछ बैकग्राउंड ही मेंटेन करना है, जैसे ये अब इसको लेके आ जाएंगे हम लोग। अब इसको मैं हटा दूंगा मैटे को, या चाहो तो मैं थोड़ा सा ऊपर रख देता हूँ और इसको लाके इसके अंदर रख दूँ, ठीक है। अब इसकी लाइटिंग प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हमें इसको एडजस्ट भी करना होगा, क्योंकि ये इसकी लाइटिंग है। तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, ये अल्ट्रा की में जाओ और इसके ही कलर करेक्शंस प्रॉपर्टीज, ज़्यादा कुछ तो नहीं है इसके अंदर, बट ठीक है, जो चाहिए होगा आपको यहाँ से मिल जाएगा। थोड़ी सी लाइटिंग बढ़ रही है तो रिफ्लेक्शंस यहाँ से, क्लियर। ज़्यादा वार्म्स थोड़ा सा हो जाएगा, बाकी लुमिनेंस की थोड़ी सी है तो लुमिनेंस प्रॉपर्टीज आप अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। बस इस कंपोजिशन के अकॉर्डिंग इसकी लाइटिंग सेटअप करो, क्लियर। अभी आप देख सकते हो थोड़ा सा क्लियर। यहाँ पे एक तो ये प्रोसेस हो गया। कभी कभी हमारे लिए क्या होता है कि इस तरह का जो हम बना रहे होते हैं, अब नॉर्मली हम यहाँ पे गए और आजा इस पे रख दिए और हमारे पास जो भी इफेक्ट और ये सारी चीज़ें हमने अप्लाई कर दिया। तो अल्ट्रा की में तो बहुत सारे ऑप्शन एंड फीचर होते हैं कि हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन कलर ये इसी की जगह पर अगर हम कलर की अप्लाई करें ना, तो वैसे तो ये ब्लू बैकग्राउंड्स के लिए होता है, बट देखते हैं क्या प्रोसेस है। देखो यहाँ पे ऑलरेडी इसको पिक कर रखा है, तो ये ब्लू बैकग्राउंड, बट हम ग्रीन पे अगर आप ट्राई करते हैं तो देखो इस तरह का चीज़ें दिक्कत है। तो इसमें इतनी ही प्रॉपर्टीज है, जैसे कलर टॉलरेंस, तो इससे आप यहाँ पे इसको जितना हो सके आपने मेंटेन करना, ठीक है। बाकी इसके थीन एजेस कर सकते हो, तो हल्का सा हम यहाँ। और एक आखिरी चीज़ है फेदर, जो मास्किंग का होता है ना प्रोफाइल, बस उस उतना ही है, ठीक है। अब जोटी में इसको ऐसा नहीं, देखो और दिक्कतें यही आती है जब क्रोमा का जब आप काम करते हो तो प्रॉब्लम्स ये आने वाले हैं। बट ब्लू बैकग्राउंड होता है तो ईजिली बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली है, लेकिन हम लोग कलर की का बहुत रेयर यूज़ करते हैं, अल्ट्रा की ही ज़्यादा हमारा परफेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये ब्लू बैकग्राउंड्स के लिए बनाया गया चीज़ों के लिए। एक और तरीका होता है कि आपको कोई भी चीज़ है, जैसे एग्जाम्पल में मान जो हमने सेम क्रोमास रिमूवल्स प्रोसेस से, कि अगर हमारे पास मान जो एक टेक्स्ट ही लिखा हुआ है या कोई एक शेप है, मान जो हम पेन टूल पे गए यहाँ पे और शेप ले लिए और हमने यहाँ पे एक शेप बना लिया। थोड़ी सी इसका है ड्रॉबैक, इस आप प्रीमियर प्रो में थोड़ा अपोजिट है इसका ड्रॉबैक है, ठीक है, क्योंकि एंकर पॉइंट इशूज़ हैं इसके अंदर। और ग्राफिक्स में अगर आप चाहो तो जा सकते हो, और ये हम यहाँ पे इसके पोर्शंस ऑफ चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। तो सेंटर अलाइन कर लो आप, ठीक है, क्लियर है। जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमने उसको रहने दिया, यहाँ पे हमने रख दिया नॉर्मली, और ग्राफिक में अलाइनमेंट मिल जाता है, इसका ये अच्छी बात होती है, तो आप परफेक्ट तरीके से यहाँ पे अलाइन कर सकते हैं। कंट्रोल ये, और ये एंकर पॉइंट है, इसको आपको सेंटर में मेंटेन करना होगा, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे मुझे इसके अंदर यही वीडियो मान जो लगाना है, मैंने इस वीडियो को इस इमेज के अंदर लगाना। फोटोशॉप में याद है क्लिपिंग मास्क क्या होता था? हाँ ठीक है, राइट क्लिक करते थे तो उसमें शेप नीचे रखते थे और इमेज ऊपर रखते थे। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ। फिर उसके अंदर डालने के लिए। हाँ, क्लिपिंग करने में तो शेप ऊपर रहता था इमेज, और इमेज पे राइट क्लिक करते थे और क्लिप मास्क करते थे, या शेप पे राइट क्लिक करके क्लिप मास्क करते थे। मैं तो ऑलरेडी डबल जी ग्रुप का कर रहे हो कि क्लिपिंग मास्क का? ऑल्ट कंट्रोल जी 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 तो नहीं होता, कुछ और है। ठीक है,
लड़ लो फिर मुझे बता देना, ठीक है। यहाँ पे गए, वीडियोस रख लिए और यहाँ पे हमारे ग्राफिक्स, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास जो कंटेंट जिसके शेप के साथ इंटीग्रेट हो रहा है या क्लिप्स हो रहा है उनको हमें मेंटेन कर। चलो देखते हैं इसमें क्या है। फोटोशॉप वाला तरीका अगर याद आता है हम उसी को लगाते हैं, क्या दिक्कत है। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगा और क्या, सही बोल रहा हूँ, ज़्यादा ज़्यादा नहीं होगा बट प्रोसेस तो होगा। हमें वीडियो इफेक्ट में ही जाना पड़ेगा, कीइंग में ही जाना होगा और यहाँ पे आ जाएगा ट्रैक मेट। देखो ट्रैक मतलब हम ट्रैक वाइज काम कर रहे होते हैं, अब मेट का मतलब उसका कलर मेट बेसिकली उठाता है। तो हमें मान जो इसमें हमने ट्रैक मेट किसमें ग्राफिक में लगा दिया और ट्रैक मेट ग्राफिक में लगने के बाद यहाँ पे ट्रैक मेट आ गया और इसमें ये पूछेगा कि किसको ट्रैक मेट करना है, तो V3 को करना है। तो हम V3 को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। कुछ दिखा नहीं ना, ठीक है। रीजन ये है कि इसमें जो शेप है वो ऊपर रहेगा जस्ट फोटोशॉप के अपोजिट, और यहाँ पे जो कंटेंट इसके साथ मैच करना है वो आपको नीचे रखना होगा और इफेक्ट भी उसी के अंदर लगा होगा जो आपका कंटेंट रहेगा। अगर मुझे किसी शेप में क्लिप होना तो मेरे पे ट्रैक मेट लगेगा और मैं इस शेप से क्लिप होऊंगा और ये शेप क्या होगा, ऊपर होगा, ठीक है। पता ना शादी की वीडियो में देखते हो कमल के फूल से लोग निकल रहे हैं और ऐसा कुछ निकल रहे हैं, ठीक है। तो उस तरह के केसेस में वो क्लिपिंग मास्क का एक टेक्निक होता है। तो अब हम इसमें क्या करें, शेप बना लिए तो उसका ग्राफिक लेयर नाम है और यहाँ पे हमारा वीडियोस है। वीडियो पे हम क्या इफेक्ट लगा दिए, ट्रैक मेट, और ट्रैक मेट को बोले कि भैया V3 नाम का जो ट्रैक है उस पे जो कंटेंट है उसको यहाँ पे ला के रख दो, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास ग्राफिक वाले शेप यहाँ पे पड़े हुए हैं, अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे अरेंज कर लेंगे, ठीक है। अगर शेप अरेंज करना है, इसकी साइज वगैरह बढ़ानी है तो आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो। अरे बढ़ जा, ठीक है। अब बाकी चीज़ को अरेंज कर, क्योंकि ये मेन चीज़ इसकी क्लिपिंग ये है ना, एंकर पॉइंट का खेला होता है, इसको हमने अरेंज कर लिया। कोई दिक्कत चाहो तो यहाँ से भी स्केल कर सकते हो। शेप के अंदर जाओगे, यहाँ पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज होती है, अब यहाँ से भी स्केल करके क्लियर है। अब हम यहाँ पे नॉर्मली इस चीज़ को मेंटेन करें। अब चलो मैं ग्राफिक को लेके आता हूँ। ग्राफिक में हम इस चीज़ को, ये पूरा कंपोजिशन देखो, ये पूरा कंपोजिशन का वेक्टर मोशन बोला जाता है। शेप बेसिकली इस शेप की प्रॉपर्टीज होती है जो यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है, ठीक। अगर मैं ये वेक्टर करता हूँ तो ये मूवमेंट यहाँ पे आ जाएगा। बाकी अगर वीडियोज़ पे जाके आप ट्रैक मेट पे जाते हो या कोई भी चीज़ है तो हम वीडियोज़ के बेसिस पे यहाँ पे इसको अरेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। ट्रैक मेट सॉरी वीडियो के अगर मोशन पे जाके आप यहाँ पे काम कर रहे हो तभी भी आप पोजीशन वाइज यहाँ पे पूरे वीडियो के साथ जाते हो, तब आपको उस लेयर से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये एक वीडियोस के अंदर मास्किंग करने का प्रोसेस है, या किसी भी चीज़ के अंदर कोई भी चीज़ है उनको अगर आपको अरेंज करना है तो ये प्रोसेस को आपको मेंटेन करना है। ये हो जा भाई, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, सेम इस ग्राफिक या शेप जो भी होगा ऊपर रहेगा, वीडियोस हम यहाँ पे रख सकते हैं। इसका मतलब हमारा जो ट्रैक मेट या इफेक्ट जो वीडियो पे ही लगने वाला है, या कंटेंट जिसमें हमें क्लिपिंग करना है। एग्जांपल के तौर पे अगर मान जो मैं यहाँ से टेक्स्ट ले लिया और यहाँ से मैंने लिख दिया अपना नाम OMAR, ठीक है, और का नेम लिख दिया, सेलेक्ट कर दी, सॉरी फोटोशॉप, यहाँ पे गए और नॉर्मली हम इसमें क्या कर सकते हैं, चलो ठीक है, कलर वाइज अभी हम थोड़ा अलग रख लेते हैं, क्लियर। और टेक्स्ट भी हम थोड़ा सा बोल्ड रख लेते हैं, ब्लैक बोल्ड दिख रहा है कहीं, चलो ठीक है ये भी। और बाकी हम इसमें टेक्स्ट की थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ बढ़ा लेते हैं, साइज बेसिकली, और यहाँ पे, और ठीक है। बाकी हमारा सेंटर ऑब्जेक्ट, इन मोहतरमा को हटाओ यहाँ से, ठीक है। बाकी हमें क्या करना है, सिंपली कुछ चीज़ें लेके आना है, आग लेके आते हैं, थोड़ी सी आग लगाते हैं अपने नाम में, ठीक है। तो यहाँ पे जाओ, आग लगाते हो हैं, आग अपने नाम में लगाएंगे आज हम लोग, ठीक है। यहाँ पे गए और सिंपली हम क्या गए, मिक्स किट, और यहाँ से हम रील बनाते हैं, हम जला वला देते हैं पूरा नेम ओम, ठीक है। इंतकाम देखेगी वाला जो मैं देख, ठीक है, देख रहा था, मैं एक रील देख रहा था, वैसे कुछ फेंकता हो आग लग जाता है, इंतकाम देखेगी, ठीक है, उसी में कूद मरो, ठीक है। इसको हमें कोई भी यहाँ पे फायर वगैरह रख लेते हैं बाद में, हमारा
ऐसा थोड़े आग लगता है। ठीक है, ये हमने नॉर्मली 90-20 सिंपली इसको ड्रैग करो और ड्रैग करके हमें क्या करना है, यार यहाँ पे ले जाके रख दो। ठीक है, इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, इफेक्ट ट्रैक मैट, जो कि इसमें लूमा भी काम करेगा, ब्लैक भी। ठीक है, बट ठीक है। और हमारा V3 है ना, V3 ऑप्शंस पे यहाँ पर जाके क्लिक कर दें। ठीक है, दिख गया, आग लग गया मेरे नाम में, बट ज़्यादा दूर तक नहीं लगा, यहाँ तक लगा देते हैं। ठीक है, रेड कलर में से दिख नहीं रहा। चलो हटा देते हैं तुम्हारी बात मान के। ठीक है, पहले देखते थे सीरियल ओम नमः शिवाय आता था, और वो डीडी पे आता था, न्यू टीवी, हाँ दूरदर्शन पे। दूरदर्शन ही देखा है। नहीं देखे ओम नमः शिवाय करके वो पूरा डांस करते थे, वो पूरा त्रिशूल में आग आता था। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ दिख रहा है। चलो बाकी हम आग लगा लिए यहाँ पे, चाहो तो इसमें पानी डाल दो, बाढ़ आ जाए। ठीक है, सारा जो भी चीज़ें आपको लगाना है वैसे कुछ कर सकते हैं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, बट अच्छा से लुक आता है। ठीक है, यहाँ पे इसका हम कंट्रोल अल्ट प्रेस करके ड्रैग कर लेंगे, एक टेक्सचर और आ जाएगा। अब जैसे अगर कभी भी इस दोनों को रिप्लेस करते हो ना, थोड़ी सी ऊपर रख दिया बाई चांस, तो आपको प्रॉब्लम्स क्या आएगा इसमें कि वीडियो पे फिर भी जाओगे तो वो मैटे हट चुका होगा। इसका मतलब हमेशा जब भी वीडियोस के जो ऊपर वाला V4 होगा, V4 को करो और फिर से, और ये जो हमें ओमकार लिखा था इसको जस्ट मैं नीचे लेके आऊँगा। ठीक है, और इससे बस मुझे क्या करना है कि एक वाइट कलर का स्ट्रोक देना है। जब टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स में जाते हो तो ये चीज़ें मिल जाएगा, इधर टेक्स्ट बताया था। ठीक है, चलो नहीं भी बताया तो देख लो, बस ये नॉर्मली हम इस तरह का आउटलाइन दे दिए, इस तरह देख सकती हो। क्लियर? तो जो इंट्रोज होते हैं ना, साउंड वगैरह लगा के, साउंड पे बताया था कुछ म्यूजिक वगैरह लगाना। तो इसको स्लो भी कर सकते हैं ना, किसको? फायर को। हाँ, यहाँ पे आप जाओ, राइट क्लिक करो, स्पीड पे जाओ, और स्पीड इसकी 100 है तो इसको 80 कर दो, शांत हो जाएगा, आराम से चलेगा। ठीक है, और ये क्लियर, इस प्रोसेस से आप मेंटेन करके रख सकते हैं। और इसको और भी स्लो करना है तो स्पीड पे जाओ, यहाँ पे राइट क्लिक और बोल दो कि भाई 60 की स्पीड से चलो। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो अच्छे तरीके से हम जो देखते हैं, ये होता था ना मूवी वगैरह में, तो ऐसा ही कुछ आता है। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ आया आग लगाना? ठीक है, चलो इसको बोलते हैं आग लगाना, मेरे टॉपिक का नाम ही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम गए, इसको हटा देते हैं। अब नॉर्मल तरीके से हमें फिर से, कहाँ जा रहे हो अभी, रुको, ये प्रोसेस है। अभी देखो, जब हम ब्लैक कलर का ये सब चीज़ें लेके आते हैं, इनको अभी बंद कर देते हैं। ठीक है, ये जब लेके मैं आया था, जो हमारे पास ये वीडियोस था, इसका ये प्रोसेस देख रहा हो, ये बैकग्राउंड्स में ये ब्लैक कलर है, हमने नहीं दिया है इसके साथ, ये वीडियोस के साथ ही है, तो वो हमारे लिए लूमा है। ठीक है, हम इसको इस तरह का चीज़ है। अगर हम ना इसमें जो ट्रैकमेट लगाया ना, उसमें ही एक ऑप्शन आता है अल्फ़ा हटाना या लूमा हटाना है। ठीक है, अगर मैं इसमें रखा हूँ, ये सब कुछ रहने दो, इस ब्लैक को हटा, रेड को ही रहने दो। यहाँ जाते हैं और वीडियोस के अंदर देखो क्या लिखा है, कंपोजिट विथ अल्फ़ा, हम क्या कंपोजिट विथ लूमा कर दें। ठीक है, तो जो वाइट सेक्शन प्रॉपर्टीज है ना, उनका इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, जो स्मोक्स के फॉर्म में चीज़ें आ रही हैं ना, वो इसके साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? अभी मैं उसका भी एक प्रोसेस दिखाता हूँ। अगर मान जाओ इन सबको हटा दो ट्रैकमेट में, वैसे हम लूमा नहीं रखते, यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर अल्फ़ा ही रखते हैं, क्योंकि अल्फ़ा समझ के इसको काम करें। ठीक है, फायर वगैरह दिखाएगा। दूसरा, अगर आप इस ट्रैकमेट वगैरह को हटा दो, कोई और वीडियोस हम यहाँ पे इसको भी रख लेते हैं। सिंपली रेड कलर का बैकग्राउंड के अंदर अब इसका ये ब्लैक जो है वो हमें चाहिए कि केवल फायर दिखे, ये ब्लैक प्रॉपर्टीज न दिखे, रेड पे फायर दिखे। तो ये ब्लैक की वजह से तो हाइड किया था इसका, क्योंकि ये वीडियोस का बैकग्राउंड है। आपको सिंपली यहाँ जाना है, इफेक्ट पे जाना, और इफेक्ट में जाके आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक तो ब्लाइंड मल्टीप्लाई करो, इसमें एक लूमा लिखा होगा, लूमा की, इसको ओके कर दो, वीडियोस के ऊपर अप्लाई कर दो, देखो हट गया, ब्लैक बैकग्राउंड हट गया।
ठीक है। तो इस तरह से आप लूमा हटा सकते हो। अब अच्छा मान जो कुछ चीज़ें इसमें अच्छे तरीके से ब्लैक कलर को हटा रहा है, ये ब्लैक एंड वाइट के लिए ही होता है बस। तो दिखते हैं ना मूवीज़ में भी, हीरो बन के जाता है दौड़ते हुए आग में बचाने के लिए, ठीक है। तो उसमें सच में आग नहीं लगा होता, सब इसी तरह से आग ला के लगाया गया होता है, ठीक है। VFX ब्लेंडिंग किया जाता है प्रोसेस में, ठीक है। बाकी अगर हम इससे एक अच्छी तरीके से और काम कर लेते हैं, चलो मैं पढ़ा रहा था तो अब मान लो इससे मैंने एक वीडियोस यहाँ पे रख लिया, इनको हटा लो आग उग लगा के ना, इसमें हम गए और नॉर्मली इसको भी डिलीट करते हैं और यहाँ से हम प्रोसेस कर देते हैं। ये वीडियो है अपने पास। एक और काम करता हूँ मैं, मिक्स किट पे जाता हूँ। मिक्स किट कहाँ है अपने पास, यहाँ पे, और इसमें हमें जाके टाइप करना इंक, छोड़ दो फ़ोन, सच में भिगो दूंगा एक दिन पानी में, ठीक है। इंक नहीं देखा जाता, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। यहाँ पे गए और नॉर्मली इस चीज़ को हम सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब ये क्या है, ब्लैक एंड वाइट का ही है। अब इस तरह की चीज़ें हमारे इस जो शादी का वीडियोस देखते हो, जो आजकल तो बहुत एडवांस हो गए, उस तरह का हम बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम गए और नॉर्मली यहाँ पे अब सिंपल इसमें जाओ, क्या करोगे, इफेक्ट लूमा लगा दो, ठीक है। अब देखो क्लियर। अब इस चीज़ को चाहो तो आप यहाँ से नॉर्मली स्केल करके बहुत सारे मल्टीपल बना लो, ठीक है। इसको स्केल कर दिया, ऐसे ही तो दिखते हैं। अगर इसमें से वो वाइट वाला हटाना हो तो सिर्फ दोनों नहीं चल सकते। हाँ, दोनों में से कोई एक हटेगा, या तो इसको हटा दो या तो इसको ऑन कर दो, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, वो जो आप बोल रहे हो उसका भी है व्यवस्था, ठीक है। बस ये समझो कि इस तरह का अगर हमें कनेक्ट करना था, हल्का सा हमें यहाँ पे मैनेज करना पड़ता है प्रॉपर तरीके। अगर आप चाह रहे हो कि ये वाला चीज़ें हम डायरेक्ट कुछ इस तरह का काम करें कि ये वीडियोस पे ही इम्पेक्ट करे, तो वो दिक्कत वाली बात नहीं। इससे पहले ही हिंट दिया था हम थोड़ा सा, यहाँ पे गए थे, किस पे लगाना है, ये क्या अपना वीडियोस है और ये क्या है अपना लूमा है, ठीक है। मैं बोला था ना कि जिस वीडियो को क्लिप करना है ना लूमा में, या इसको क्लिप करना, चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हीट एंड ट्रायल कर लेंगे। अब मैं ये क्या हमारा, ये हमारा लूमा है जिसके अंदर हमें वीडियो लगानी है, और ये हमारी वीडियो है, ठीक है। हम क्या करेंगे इसमें जाएंगे और क्या करेंगे, ट्रैक मैट की को इसके ऊपर लगा देंगे। कौन सा है, V3, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अल्फ़ा की जगह यहाँ क्या करते हैं, मैटर लूमा, ठीक है। यही इसका प्रोसेस देखना होता है। बाकी इन दोनों क्लिप को एक बार सेलेक्ट करके ऊपर रखो, ठीक है। घूम फिर के वही बात हो जाती है, दिखेगा तो उसके अंदर ही, लेकिन ये कलर नहीं हो सकता ना। अगर सेम चीज़ दिखने लगेगा ना तो आपको पता भी नहीं लगेगा। और इस वीडियोस को हम नॉर्मली लूमा रख दिए, इसी का एक अल्ट प्रेस करके हमें नीचे रख देना होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें जाके क्या करना पड़ा, कहाँ गया, इसमें जाओ, इसके ऊपर ट्रैक में दूसरे वाले वीडियो पर लगा दो, और V4 है तो V4 यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और ये अल्फ़ा की जगह हम लूमा रख देंगे, ठीक है। घूम फिर के वही प्रोसेस होता है। और हम इस चीज़ को बस यहाँ पे ऐसा ट्राई कर लेते हैं कि नॉर्मल तरीके से चीज़ें दिखती। अब क्या होता है, रिप्लेस कर लेते हैं, एक इमेज लगा देंगे, इमेज के साथ उसको फिक्स कर देंगे, तो वो प्रोसेस ऑफ चीज़ें हमें यहाँ पे मेंटेन हो जाता है,
ठीक है, कलर ब्लेंडिंग और इस प्रॉपर्टीज़ के साथ में ये रिवर्स प्रॉपर्टीज़ हमें मेंटेन करने पड़ेंगे, कुछ और भी तरीके लगाना, ठीक है। अब रिवर्स में लगा दिया तो यहाँ पे क्लियर, इस तरह की चीज़ें, ये इंक फ्लो टेक्निक होता है। नॉर्मली आप चाहो तो मास्किंग से भी हम लोग बनाते हैं, बट ये इजीली हो जाता है कि मैटे बेसिस पे आप इम्प्लीमेंट, क्लियर। बाकी और भी लगाना है और 50-60 लगा दो इधर ही, क्या दिक्कत है, दिक्कत तो सेम चीज़। और अगर आपको एक और आसान तरीका बताऊं, सबसे इजी तरीका, आपको कुछ नहीं करना है ज़िंदगी में तो, ठीक है, मतलब कुछ इस तरह का नहीं करना है तो आप सिंपली इसको लेके आओगे, यहाँ पे जाओगे, इफेक्ट पे जाओगे, अगर काम कर दिया तो समझो आपको मेहनत ख़त्म, ठीक है। इफेक्ट कंट्रोल ऐसे जल्दी कर लेना चाहिए, यहाँ पे गए ओपेसिटी में जाओ और यहाँ से इसकी बंद कर दो, ठीक है। उसका ब्लैक मोड अच्छा स्क्रीन कर दो। हाँ, फोटोशॉप में पड़े होगे, ठीक है। तो अगर स्क्रीन कर देते तो सेम वही रिजल्ट है, ठीक है, सिंपल और अच्छा भी रिजल्ट कभी कभी। बट वही है ना कि कभी कभी पैचेस बेसिस पे वो परफेक्ट नहीं होता, तो हम इस तरह से, ठीक है। चलो जाओ घूमो फिरो, अब क्रोमा हट जाना चाहिए, ठीक है, नहीं तो पहले। और हाँ, यहाँ से ज़्यादा समय वीडियो बनाओ, वीडियो किस चीज़ के लिए? कुछ भी एक टॉपिक, बस अब क्रोमा रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, स्टैटिक फोन रखो।